विजय अपने दोस्तों के साथ नवरात्रि के मेले में गया हुआ था। मेले में एक लड़की ऐसी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और उसने बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। मेले में बड़े तो बड़े, बच्चे और बूढ़े भी आंख फाड़ फाड़ कर उसे ही देख रहे थे। उसे देखकर मन में सब एक ही बात सोचते थे, काश ये मेरे बाहों में होती तो जन्नत के दर्शन हो जाते। पर उसे पटाना इतना आसान नहीं था। मेले में विजय को वह लड़की पसंद आ गई। वह लड़की अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में विजय उस लड़की को घूर घूर कर देखने लगा। वैसे तो खूबसूरत होने के कारण सब उसे ही देख रहे थे। वे 4 लड़कियां थीं। चारों लड़कियां एक जगह पानी पूरी खाने के लिए रुक गईं। वे लड़कियां पानी पूरी खा ही रही थी कि भीड़ से एक चोर निकला और उस लड़की का पर्स कतर कर भागने लगा। वह चोर भीड़ में भाग ही रहा था कि झट से विजय वहां आकर उस चोर को पकड़ लिया और मारने लगा। साले चोर, चोरी करता है, इतनी खूबसूरत लड़की का पर्स चुराता है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यह बोलकर उस चोर को बहुत पीटने लगा। असल में वह कोई चोर नहीं था। विजय ने ही उस लड़की को पैसे देकर ऐसा करने को कहा था। उस लड़की ने अपना पर्स देखा तो उसका पर्स फटा हुआ था और अंदर का सारा सामान गायब था। विजय ने उस चोर से उस लड़की का सारा सामान छीन लिया और उस लड़की को उसका सामान देते हुए कहा, ये लीजिए आपका सामान। ये चोर चुरा कर भाग रहा था। आज मैंने नहीं देखा होता तो आपका लाखों का नुकसान हो जाता। तभी उस लड़की ने कहा, थैंक यू, आपने देख लिया, वरना ये चोर मेरा आईफोन चुरा लेता। आपको पता है, मैं घर में 1 सप्ताह रूठी थी, तब जाके पिताजी ने मुझे यह फ़ोन दिलाया था। मैं तो आज सरेआम लुट जाती। थैंक यू सो मच। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मेरा नाम रिया है, आपका? लड़की को हाथ बढ़ाते देख विजय ने झट से हाथ मिला लिया और कहा, मैं विजय, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आपने बहुत ज़्यादा मॉडर्न कपड़ा पहन लिया है। मेले में सभी आप ही को देख रहे हैं। क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? रिया झट से मान गई। विजय अपना कार ले आया और रिया को बिठा लिया। उसी बीच रास्ते में विजय ने कहा, वैसे आपका नंबर मिल जाता तो आगे भी मुलाकात होती। तभी उस लड़की ने कहा, हाय से सीधे नंबर पे आ गया, बहुत जल्दी नहीं हो रहे हो? ठीक है, लिखो। उस वक्त रिया ने सिर्फ 8 ही नंबर दिए और कहा, आसपास देखिए, बाकी 2 अंक आपको खुद ही मिल जाएंगे। अगर आप सच में हमसे बात करना चाहते हो तो बाकी 2 अंक खुद ही ढूंढिए, आपको मेरे पास ही मिल जाएंगे। कुछ देर में रिया का घर आ गया। रिया उतर गई और अपने घर चली गई। घर आकर विजय रिया के बारे ही सोचता रहा। विजय रिया से फ़ोन पर बात करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे रिया के नंबर का लास्ट 2 अंक ढूंढना था। विजय बस उन 2 अंकों के बारे में ही सोचता रहा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात में विजय जब सो गया तो स्वप्न में उसे रिया दिखी। विजय ने स्वप्न में वही घटना देखा जो मेले में हुआ था। स्वप्न में विजय को उस लड़की के गले में एक लॉकेट दिखाई दिया जिसमें 2 अंक उल्टे करके लिखे हुए थे। उस वक्त विजय की आंखें खुल गई। विजय उन उल्टे अंकों को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या लिखा हुआ है। उसने उसी वक्त एक पेपर में 1 से 9 तक अंक लिख लिया और उसे उल्टा करके देखने लगा। रिया के लॉकेट में जो 2 अंक थे वह अंक था 25। विजय ने झट से उस 8 अंकों में 25 को ऐड किया और कॉल किया तो कॉल लग गया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन जब सुबह हुई तो रिया ने अपने फ़ोन से मिस कॉल देखा तो उस नंबर पर कॉल करने लगी। सुबह को उस लड़की का कॉल आते देख विजय बहुत खुश हो गया। वह दौड़कर छत पर गया और कॉल रिसीव कर लिया और कहने लगा, क्यों रिया जी, कैसी हैं आप? तभी रिया ने प्यार से कहा, सच्चे आशिक हो, तुरंत मेरा नंबर निकाल लिया। आज शाम 5 बजे कॉफ़ी पर मिलते हैं। यह बोलकर फ़ोन काट दी। शाम हो गई। विजय कॉफ़ी शॉप पहुंचकर रिया का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में रिया छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई और विजय के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रिया को विजय ने देखते ही कॉम्प्लीमेंट दिया, सो हॉट। उस दिन दोनों ने कॉफ़ी पीते पीते ढेर सारी बातें की। तभी रिया ने कहा, आज मेरे मॉम डैड एक पार्टी में जा रहे हैं, मैं रात में अकेली हूँ। तभी विजय ने कहा, ठीक है, तब मैं कंपनी देने आ जाऊँगा। कुछ देर बाद बातें करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। रिया के मम्मी पापा जब पार्टी खाने के लिए चले गए उस वक्त रिया ने विजय को फ़ोन किया और अपने घर बुला लिया। विजय रिया का घर आ गया और उसके घर का बेल बजाने लगा।
उस वक्त रिया ने बहुत ही हॉट कपड़े पहने हुए थे। रिया को देखकर विजय से रहा नहीं गया और उसने रिया को किस कर लिया। फिर वे दोनों झट से शुरू हो गए। दोनों रात को रंगीन करने लगे। 1 घंटे बाद दोनों बेड पर बैठे हुए थे। तभी रिया अपने अलमारी से सिगरेट निकाली और पीने लगी। रिया ने सिगरेट विजय को भी दिया। पहले तो विजय ने कहा, मैं नशा नहीं करता। फिर रिया को देखकर वह भी पीने लगा। वे दोनों रोज़ मिलने लगे। कभी होटल पर मिलते तो कभी घर में। रोज़ मिलकर रात को रंगीन करते थे। धीरे धीरे रिया ने विजय को ड्रग्स का भी नशा करवा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए विजय ड्रग्स के नशे में डूबता गया। एक रोज़ ड्रग्स नहीं मिलता तो वो पागल हो जाता था। 1-2 साल में विजय ड्रग्स के नशे में इतना डूब गया कि अपना सारा करियर ही बर्बाद कर दिया। और यह सब किया किसने? रिया ने। रिया एक लुटेरी थी। रिया को जब पता चला कि विजय एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है, उसे खुद अपने जाल में फंसा ली और उसे अपना जिस्म देकर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए। रिया पहले ऐसी नहीं थी। एक घटना ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दरअसल रिया भी पहले एक लड़के से दिलो जान से प्यार करती थी। एक दिन वह लड़का रिया का सारा पैसा लूटकर उसे धोखा देकर भाग गया। रिया उस लड़के से दिलो जान से प्यार करती थी, लेकिन उसे क्या मिला? धोखा। उस दिन से रिया के मन में लड़कों के लिए अजीब सी छवि बन गई। सब लड़के उसे धोखेबाज ही लगने लगे। तब से उसने लड़कों को धोखा देना शुरू किया। बड़े बड़े अमीर लोगों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाती और उन्हें ड्रग्स का नशा करवा के खुद दूसरे लोगों के माध्यम से ड्रग्स बेचती थी। रिया विजय के बाद एक और दूसरे शहर चली गई और एक और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।